प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि गौदान क्यों करना चाहिए, गौ की सेवा क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में बता रहा हूँ। और ये और बताना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का अंतिम समय चल रहा हो, मरणासन्न स्थिति में हो और उसके प्राण अटके हुए हों, निकल नहीं रहे हों, या बहुत संकट में हो वो जो है व्यक्ति, तो उसके लिए गौदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। गौदान की प्रक्रिया से ऐसा होता है, या तो वो ठीक हो जाता है या फिर अपने गंतव्य स्थान पर चला जाता है, यानी उसको कष्ट से छुटकारा मिल जाता है गौदान करने से। देखिए गौदान कैसे किया जाए। जैसे मरणासन्न व्यक्ति है तो गाय की पूंछ उसके हाथ में पकड़ा दो। दूध देने वाली गाय होनी चाहिए। अगर पूंछ नहीं पकड़ सके तो गाय की पूंछ में कलावा बांध करके, मौड़ी बांध करके उसके हाथ में पकड़ा देनी चाहिए और पंडित के द्वारा वो प्रक्रिया पूरी कराई जाए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि गौदान क्यों किया जाए। मैं ये बता रहा हूँ कि गौदान सबसे श्रेष्ठ दान होता है। ये कभी भी किया जा सकता है। शादी में भी गौदान कहते हैं ना, गौदान कर दो। अब तो गौदान का मतलब है वो गाय के जितने पैसे हैं वो देते हैं, उसमें गौदान मान लिया जाता है और शादी में भी गौदान करना चाहिए। देखिए गाय के प्रत्येक अंग में देवता विराजमान हैं, इसलिए गाय का वध जो है भारत में बंद होना चाहिए, क्योंकि उनमें देवताओं की हत्या होती है। गाय की हत्या करना देवताओं की हत्या के बराबर है। देखिए इसके गाय में कौन कौन से अंग में कौन कौन से देवता होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सींगों की जड़ में ब्रह्मा और विष्णु, एक सींग में ब्रह्मा दूसरे में विष्णु होते हैं, और सींगों के मध्य भाग में सभी तीर्थ होते हैं। सींगों के बीच में महादेव जी होते हैं, यानी सिर के बीच में, जो सिर है ना उसके बीच में महादेव जी होते हैं। और मस्तक में, गौ के मस्तक में गौरी होती है। गौरी मतलब पार्वती। कानों में अश्विनी कुमार होते हैं जो आयुर्वेदिक के प्रवर्तक हैं। नेत्रों में, दोनों नेत्रों में, एक में सूर्य एक में चंद्रमा होता है। दांतों में वायु होती है। जिह्वा में वरुण देवता होता है और हुंकार में सरस्वती होती है। गाय रमाती है ना, तो उसमें सरस्वती की देवता की उत्पत्ति होती है। और आँखों में दोनों संध्याएं होती हैं, और गले में इंद्र होता है, जांघों में धर्म होता है, खुरों के बीच में गंधर्व होता है, खुरों के अगले भाग में पन्नग देवता होते हैं, खुरों के मूल में अप्सरा होती है। गाय के पीठ में 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र महादेव जी। और जो जोड़ हैं, गाय के अंगों के जोड़ हैं, उनमें वसु देवता होता है, कमर में पितृ होते हैं, पूंछ में चंद्रमा होता है, शरीर के निचले भाग में 12 सूर्य, 12 आदित्य, आदित्य का मतलब सूर्य, 12 सूर्य हैं। एक ये सूर्य अपन देखते हैं, ऐसे 11 और सूर्य हैं। वो 12 सूर्य गाय के निचले मल्लव पेट में की निचली सतह पर होते हैं। ये बालों में सूर्य की किरणें होती हैं, रश्मि। केशों में सूर्य रश्मि कहते हैं इसको, सूर्य की किरणें।
और गौमूत्र में गंगा होती है, गोबर में लक्ष्मी होती है, और दूध में सरस्वती होती है, दही में नर्मदा नदी होती है, घी में अग्नि होती है, और रोम में 1000 देवता होते हैं। इस तरह गाय के शरीर का मैंने आपको वर्णन किया। मरणासन्न व्यक्ति को जो तकलीफ में हो, कष्ट में हो, प्राण रखे हुए हों, तो उनको उस समय गाय का दान करा देना चाहिए, गौ का दान कराना चाहिए। गाय की पूजा होती है पहले, फिर पूजा के बाद में उसको दान कर दें। तो उसमें 2 ही स्थिति होती है, या तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कई लोग हुए हैं, मैंने देखे हैं, कई लोग हुए हैं, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, और कई को जो है मुक्ति भी मिल जाती है। इस तरह से गौ का दान करना चाहिए। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, ये शास्त्रों के अनुसार कही हुई बात को कह रहा हूँ, मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ। शास्त्रों में जो लिखी हुई है वही बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा उत्साहवर्धन हो मेरा, ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारी दे सकूँ। जय श्री कृष्ण।